अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसके अक्सर 22 अपन ए डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है एक कॉइन इज टॉस, यानी आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। तो मान लीजिए कॉइन यहाँ पे है, इस कॉइन को आप टॉस करोगे तो आप जानते हो कि पॉसिबल आउटकम या तो हेड आएगा या फिर आपका टेल आएगा। ये दो कंडीशन आपको यहां से मिलती है। उसके बाद में अगले ने बोला है कि इफ इट रिजल्ट इन हेड, यानी जब हेड आए ए कॉइन इज टॉस, यानी अगेन आपको हेड की कंडीशन में एक कॉइन को टॉस करना है। तो हेड यहां पे है, तो हेड की कंडीशन में आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो एक पॉसिबल आउटकम दो आएंगे, एक हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा। ठीक है। उसके बाद में अदरवाइज ए डाइस थ्रू, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक डाइस को थ्रू करना है। तो डाइस यानी टेल, टेल की कंडीशन में, अदरवाइज यानी हेड नहीं है, तो हेड नहीं है तो टेल आएगा। इस कंडीशन में एक डाइस को आपको टॉस करना है। ठीक है। और डाइस के जो एक डाई के जो पॉसिबल आउटकम वो कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक। ये 1 2 3 4 5 और 6 ये बन गया। डिस्क्राइब ए फॉलोइंग इवेंट, तो देखो आपको डिस्क्राइब करना है इन फॉलोइंग इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस में लिख देता हूं। सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हेड 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 हेड, फिर हेड और टेल। ये तो हो गया इस फर्स्ट के लिए। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में टेल के साथ 1 से लेके 6 तक लिख दीजिए। T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ये पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। अब आपको इसमें कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट में क्या है, एक सेट यानी एक इवेंट लेना आपको। ठीक है ना, मैं ओनली आंसर लिख देता हूं। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक हेड आना चाहिए। 2 भी आ सकते हैं, 3 तो आएंगे नहीं क्योंकि 2 ही केस बने हुए हैं। ठीक है। तो देखो 1 और 2 वाला हेड कहां कहां पे, यहां पे आपका 1 है। एटलीस्ट 1 का मीनिंग यही होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकता है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने ही आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ए कंडीशन तो ये होगी, और ए कंडीशन आपकी हेड और हेड वाली होगी, यानी 1 भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकता है। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड आपका इवेंट बी है। अगले ने बोला है कि गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर कहां का है, ये रहा, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर और ये इवन। इवन नंबर के साथ में पूरा आउटकम लिखना है आपको। तो T2 T4 और T6। तो इवेंट बी के अंदर आपके जो पॉसिबल आउटकम, आपके फेवर के अंदर जो आउटकम है वो ये आ जाएंगे। उसके बाद में सी के अंदर आपको क्या है, गेटिंग ए टेल, यानी ओनली एक टेल। तो देखो एक टेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इनको लिखना है, ओनली एक टेल को लिखना है। तो हेड और टेल T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये पॉसिबल आउटकम्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं इसका, मैं डी की बात करूं तो डी में जो कंडीशन आपको गिवन है वो कंडीशन गेटिंग ए टेल, गेटिंग ए टेल यानी एक तो टेल होना चाहिए, 1 टेल 1 टेल, और उसके बाद में ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो देखो ओड नंबर वाला केस तो ये रहा, ये और ये और ये, इनके साथ में आपका टेल है। तो लिख दीजिए आपका जो डी इवेंट है उसमें वैल्यू आएगी T1 T3 T5, ये कंडीशन आ जाएगी चारों। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक आपका आंसर ये आ जाएगा। अब मैं आंसर को चेक कर लेता हूं एक बार। हेड 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 टेल T2 T4 T6, T1 से लेके आपका T6 तक, और हेड और टेल भी होगी। ठीक है ना, अपना ये करेक्ट है क्योंकि 1 टेल के लिए बोला है तो 1 टेल आपको लिखना है। और डी के अंदर आपके S2 S3, डी कहां पे,
अच्छा ये है ना T1 T3 T5 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ए कॉइन एंड ए डाइस आर टॉस, यानी एक कॉइन को टॉस करना है और एक डाइस को आपको टॉस करना है। तो एक कॉइन तो टॉस हुआ है, ये लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 के अंदर आपको ये गिवन है कि एक कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पे एक कॉइन है, इस कॉइन को मैंने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम हेड और टेल। हेड आए तब भी आपको एक डाइस को थ्रू करना है, तो पॉसिबल आउटकम आपके 6 आ जाएंगे। ये 6 आउटकम होंगे कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5 और 6। टेल आएगा तब भी आपको एक डाइस को थ्रू करना है। आगे देखो क्या गिवन है आपको, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखते हैं, उसके बाद में इन इवेंट की वैल्यू अपन लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस की वैल्यू देखो, इवेंट की बात बाद में करते हैं, ठीक है ना, ए से लेके डी तक है ना, ठीक है। देखो सैंपल स्पेस में बात करूं तो सैंपल स्पेस में एच के साथ 1 से लेके 6 तक लिखना है। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है ना। देखो आप इसको H1 भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो, H,1 एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसको यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहा हूं, एक ही बात है, कोई गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ध्यान रखना। टेल के साथ में 1 से लेके 6 तक लिख दीजिए। तो T1 T2 T3 और T4 T5 और T6, ये आपके पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे, ठीक है ना। H1 H2 H3 है ना, क्योंकि हेड आएगा तब भी आपको एक डाई को थ्रू करना है, टेल आएगा तब भी आपको एक डाई को थ्रू करना है। अब देखो फर्स्ट ए के अंदर आपको जो कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन आपको ये गिवन है कि गेटिंग ए हेड एंड इवन नंबर। तो आपको हेड चेक करना है और इवन नंबर चेक करना है। तो देखो फर्स्ट के अंदर ये कंडीशन मिल रही है आपको, यानी एक हेड आना चाहिए, गेटिंग ए हेड एंड इवन नंबर। तो आपका फर्स्ट केस के अंदर ये पॉसिबल आउटकम आपके आ जाएंगे H2 H4 H6, ये लीजिए। और जो बी आपका है गेटिंग ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर आपको चेक करना है। तो प्राइम नंबर देखो कहां कहां है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो आप जानते ही हो, इसमें 1 से लेके 6 की बात करूं तो 1 3 1 2 प्राइम नंबर है 2, ठीक है ना, 2, ठीक है ना। 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 2 और फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये चलते जाएंगे। तो यहां तो अपने 5 तक यूज करना है आपको, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर की मैं बात करूं तो H के साथ प्राइम नंबर ये रहा H2, फिर H3, फिर H5 6 होगा नहीं, फिर T2 T3 और T5 T6 4 हो गए नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके अंदर सेल्फ का और 1 से अपन डिविजिबल कर यानी डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके जो फैक्टर वो 1 और सेल्फ होने चाहिए, उन्हीं को अपन प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी खुद नंबर यानी सेल्फ से वो डिविजिबल हो, और ये 1 से तो सारे ही होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर मैं थर्ड केस की बात करूं तो सी के अंदर आपको ये लिखा हुआ कि गेटिंग ए टेल एंड ओड नंबर, गेटिंग ए टेल यानी टेल और ओड नंबर। ओड नंबर टेल के साथ कौन कौन सा है, 1, फिर ओड नंबर कौन सा है T3, फिर T5, ये आपके ओड नंबर वाले केस हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट में गेटिंग ए हेड या फिर एक टेल, यानी अगले ने बोल दिया गेटिंग ए हेड एंड गेटिंग ए टेल, और की कंडीशन में दे दी। और का मतलब या तो आपका हेड है या फिर एक टेल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हेड की साथ में पॉसिबल जो केस है, एक हेड के वाले पॉसिबल केस सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर और टेल वाले केस भी आ जाएंगे। तो T1 T2 T3 T4
T5 T6 ये पॉसिबल आपके आउटकम से आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूं भी पहले तो 11th का जो सेकंड है वो S2 H4 S6 है और B के अंदर S2 S3 H5 T2 T3 T5 और C के अंदर ठीक है और D के अंदर आपका जो सैंपल स्पेस वही बन जाएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी की तरह, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। तो देखिए बनाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है ना, ट्री डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको क्या गिवन है? गिवन है कि एक कॉइन, ए फेयर कॉइन, फेयर का मतलब कि उसमें हेड और टेल दोनों हो। ऐसे नहीं कि दोनों तरफ आपके हेड हो और दोनों तरफ क्या हो, दोनों टेल हो। ठीक है ना, ऐसा ऐसे कॉइन को अपन क्या कहेंगे? फेयर कॉइन कहते हैं ना, जिसमें कोई गड़बड़ नहीं किया हो, एक्चुअल का जो उसमें कुछ गड़बड़ी, कोई चीटिंग नहीं की हुई, उसी को अपन फेयर कॉइन कहेंगे। ए फेयर कॉइन इज टॉस इफ इट शो हेड, यानी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो आप जानते हो कि फर्स्ट आपका हेड आएगा, फर्स्ट आपका हेड, या फिर ये जरूरी नहीं टेल भी आ सकता है। ठीक है ना, और ये टेल आएगा। यानी यहाँ पे कॉइन है, इस कॉइन को आपने एक टॉस किया तो हेड और टेल पॉसिबल आउटकम आ गए। आगे देखो, आगे ये गिवन है कि इफ इट शो हेड वी ड्रॉन ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग ए 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल। यानी आपको ये बोला हुआ है कि आप यदि एक कॉइन को टॉस करते हो तब हेड आए तो एक बैग में से एक बॉल को आपको ड्रॉन करना है। अब उस बैग में बॉल कितनी, वो देखो 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल, यानी 3 तो आपकी क्या है? रेड बॉल है। 3 तो आपकी डिस्टिंक्ट बॉल है, तो R1 R2 और R3 कर दो, तो ये तो डिस्टिंक्ट बॉल हो गई। उसके बाद में आगे और गिवन है कि एंड 4 डिस्टिंक्ट ब्लैक बॉल, तो पॉसिबल ब्लैक बॉल आपकी 4 है, तो B1 B2 B3 और B4। ठीक है, उसके बाद में आगे ये बोल दिया कि इफ इट शो टेल, यानी जब टेल शो होता है विद थ्रू ए फेयर डाई, ये भी फेयर डाई है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यानी फेयर डाइस को आपको थ्रू करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, 2 3 4 5 6। ठीक है ना, अब ये तो बन गया। What are the set represent the following event? तो पहले तो मैं सैंपल स्पेस बना देता हूं इनका। तो देखो सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस के अंदर जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या क्या आएगी। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे वही बढ़िया से। ठीक है ना, क्योंकि यही आपके आगे काम आएगा, क्योंकि ये आपको सारा बनाना आएगा तभी आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉसिबल वैल्यू आपकी हेड के साथ में 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, तो 4 R1 4 नहीं हुई, H R1 H R2 H R3 फिर H B1 H B2 H B3 H B4 फिर है टेल के साथ में T1 है ना, टेल के साथ में डाइस वाले कर दो T2 T3 T4 T5 T6। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। अब देखो आगे कंडीशन डाल दी कि द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, यानी जो इवेंट है, इसमें इवेंट का नाम नहीं दिया हुआ ना, इसको मैं ए ले लेता हूं कि फर्स्ट के अंदर जो आपका ए है, इवेंट है, उसको ले लेता हूं मैं। क्या बोला भाई इसमें? द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, इज ब्लैक, ये लीजिए। तो आपका जो ए है, इवेंट ए है, उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ गए, यही तो मिलेंगे ना कि हेड आएगा तो पॉसिबल ये 4 केस ही मिलेंगे। तो हेड B1 ब्लैक बॉल आनी चाहिए,
तो ब्लैक बॉल इन 3 केस मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये लीजिए 4 ब्लैक बॉल थी, चारों की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि कोई सी कंडीशन भी आप आ सकते हैं विदाउट देखे आपको निकालनी है, एक बॉल को ड्रॉन करना है। मान लीजिए एक बैग दिया हुआ है, उस बैग के अंदर मैंने इन सारे सैंपल स्पेस को ड्रॉन कर दिया और मैंने आपको ये बोला कि आपको एक बॉल को ड्रॉन करना है विदाउट देखे। तो आपने हाथ उस बैग में डाल के एक बॉल निकालोगे तो उस बॉल की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना, ब्लैक होने की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, इन 4 केस में मिलेंगे और कोई केस आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की इसकी बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको, यानी इसी का सेकंड है, द कॉइन शो टेल, यानी टेल आपका बी एक इवेंट मान लेता हूं कि कॉइन, द कॉइन शो टेल, टेल यानी जो कॉइन है वो टेल को शो होना, यानी टेल शो होना चाहिए उस कॉइन पे, यानी जो आउटकम्स है वो टेल तो आना ही चाहिए उसमें, तो टेल तो यहाँ पे, इनके साथ जो पॉसिबिलिटीज है ये भी है, तो इनका आउटकम्स यानी क्या क्या आउटकम मिले आपको, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। आंसर में चेक कर लेता हूं अभी, HB1 से लेके HB2, ठीक है ना। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि आप क्वेश्चन के अंदर ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, H, B1, है ना, ऑर्डर पेयर में भी बना सकते हो, जैसे अपन 2 डाइस को रोल करते हैं ना उस टाइप से। फिर आपका HB2 भी लिख सकते हो, HB3 भी लिख सकते हो, HB4 भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है सारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी आंसर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करते हैं डिस्कस इसका 11th यानी 12th क्वेश्चन के बारे में, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है कि 2 डाइस को आपको रोल करना है, 2 डाइस को आपने रोल किया तो पॉसिबल आउटकम्स आप जानते ही हो, तो मैं आउटकम ही लिख देता हूं ओनली, ठीक है ना। देखो यदि आपने 2 डाइस को रोल किया तो पॉसिबल आउटकम्स कितने, यानी सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ आउटकम, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ये कहेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें 2 डाइस को आपने रोल किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितनी, 36। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इसमें जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने आएंगे, यानी कौन कौन से आएंगे। तो जो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू आएगी वो देख लीजिए, फर्स्ट वैल्यू आएगी 1,1, ठीक है ना, लिखे हुए हैं आपके इंट्रोडे में, अपन क्वेश्चन में भी ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, आप देख लेना उसमें भी। फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, ये लीजिए। उसके बाद में 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6, ठीक है। अब 3 वाला केस, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। उसके बाद में 4 वाला केस, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, उसके बाद में 4,5, 4,6, ये पॉसिबल आ जाएंगे। उसके बाद में बात करूं 4, 5 की, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में बात करूं 6,1, 6,2,
6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ये आपके पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। यानी दो डाइस को आपने थ्रू किया तो पॉसिबल आउटकम ये आ जाएंगे, है ना। ठीक है ना भाई, तो टेढ़े मेढ़े जरूर लिखे, आप देख लेना इनको। ठीक है ना, इनको मैं थोड़ा सा ढंग से वो लिख देता हूँ, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, देखो उसके बाद में क्या किया मैंने, ए इज द इवेंट, इवेंट आपका ए, इवेंट क्या आपका ए। चलिए, दैट द सम ऑफ नंबर शो ऑन टू डाइस इज 5, यानी सम कितना आना चाहिए दोनों केस में, आपका सम आना चाहिए 5। तो 5 वाले इवेंट के अंदर जो पॉसिबल आउटकम है वो बताना, देखना ध्यान से। 5 यहां पे आ रहा है 5 सम, तो एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, तो एक इसका उल्टा भी होगा। ठीक है ना, 4,1 भी होगा। और देखो, और ये रहा 2,3, और इसका उल्टा 3,2। ठीक है ना, इसका उल्टा तो हो गया ना, इसका तो कितना, ये रहा, ये कितना हो गया आपका 3,2। और देखो, जिनका सम 5 आना चाहिए, इसमें तो सारे ज्यादा आएंगे 5 से, और नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आएंगे, वैसे तो चेक करना जरूरी है भाई। 1,3 का भाई, तो फर्स्ट केस के अंदर तो ये आ गया इवेंट। उसके बाद में आपका एक बी इवेंट है, वो बी इवेंट क्या है, बी इज द इवेंट दैट एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शो एप ए 3, यानी एटलीस्ट दो दो प्लेसेज है यहाँ पे, यानी एक दो डाइस को आप टॉस किया, थ्रू किया, तो उसमें दो प्लेस दिए हुए हैं, इन दोनों प्लेस की कंडीशन डाल दी कि एटलीस्ट, एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, एटलीस्ट 3 आना चाहिए, तो दोनों 2 या 3 बह सकते हैं। ठीक है ना, वन एटलीस्ट का मतलब क्या है, वन एटलीस्ट का मतलब है कि एक 3 तो आना ही चाहिए, यहां पे दोनों भी एक तो 3 आ सकता है, एक यहां पे भी देखो केस कितने मिले आपको, एक तो ये मिल गया 3, और ये, और एक दोनों 3 भी वाला केस तो एक ही मिलेगा आपको। तो ये केस है ना, ये सारे आप लिख दीजिए इसमें, एटलीस्ट 1, 3। तो इसमें बी इवेंट के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स है वो देखो क्या क्या मिले। देखो एटलीस्ट 3 वाला केस में आपको बता देता हूं कौन कौन से। एक तो ये रहा, ठीक है, ठीक है ना, ये है ना भाई कि बी इज द इवेंट एटलीस्ट शो अप 3। ठीक है, एक ये रहा, और ये तो सारे हैं, और इसमें एक ये रहा, ये रहा, और ये रहा, है ना। तो वैल्यू आ गई आपकी 1,3, 1,3, फिर 2,3, फिर 3,1, ये तो सारे आ जाएंगे, 3,2 डबल वाला भी आ गया, उसके बाद में 3,4, 3,5 और 3,6। उसके बाद में 4 वाली लाइन में आपका 4,3, फिर 5,3, और फिर 5,3 हो गया 6,3, ये लीजिए। ठीक है ना, ये तो ये वाले केस आ गए, है ना। इसमें 3 यहाँ पे है, तो ये रहा, और ये, और ये, और ये वाला ये केस हो गया, सब में 3 है, ये वाले केस हो गए। उसके बाद में ये भी इसमें काउंट, ये भी इसमें काउंट। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब अगले ने फर्स्ट केस में ये बोला है कि जो फर्स्ट है उसमें ये बोला है कि ए एंड बी म्यूचुअली, बोला है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे क्या। ठीक है ना, इसको मैं रब कर देता हूं एक बार। देखो भाई, इसको आप नोट डाउन करो एक बार, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है ना, ये तो हो गया काम अपना। यानी आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर ये वो आपको बताना है
कि ए एंड बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है क्या। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में यदि कराऊं तो वो फाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन कुछ आ रहा है क्या, ए ये रहा और बी ये रहा। एक तो ये आपका कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2,3 ये रहा, और एक आपका ये कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 2,3 और 3,2, और जो नॉट इक्वल टू क्या है 5। तो मैं लिख सकता हूं ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना। ये दो सेकंड के अंदर ये बोल दिया हम, सेकंड में आपको ये बोला है कि ये दोनों एग्जॉस्टिंग इवेंट है क्या। ठीक है ना। अब देखो यानी मैं इसमें क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे बी के सारे, कॉमन लिखना नहीं है, सेट में कॉमन लिखते नहीं है, रिपीटेशन वैल्यू नहीं होती है। तो 1,4 4,1, उसके बाद में सारे ये आ जाएंगे 1,3 2,3 3,1 3,2 और 3,3 3,4 3,5 और फिर आ जाएंगे 3,6 और फिर आ जाएंगे आपके 4,3 5,3 और 5,6। ये लीजिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये मीनिंग है इसका। तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 13 है, और इसमें क्या है था, क्योंकि इसी की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए थी, सैंपल स्पेस की इक्वल आनी चाहिए, जो नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस है। तो मैं कह सकता हूं कि इवेंट ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिंग इवेंट, आर नॉट एग्जॉस्टिंग इवेंट्स। ठीक है ना, ये आपको लिखना था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। चेक भी कर लेते हैं एक बार, नॉट म्यूचुअली, और ये ठीक है भाई 36। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, और इस 12 क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 22A भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज 22B अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।